भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा। वक्र नंबर 4, गाथा नंबर 6। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह गाथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भ्रमर के समान भिक्षाटन करे कंजूस कोसीय सेठ की कथा। स्थान सावस्ती। सावस्ती में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह दान देने में कोताही करता था। कोसीय उसका नाम था। वह अपने भाग की किंचित वस्तु भी किसी को दान देना नहीं चाहता था और ना ही देता था। उसकी पत्नी और उसने दोनों ने ही एक दिन मालपुए बनाने का विचार किया। उनके मन में विचार आया, अगर यहाँ बनाएंगे तो दूसरे लोग भी आएंगे और उन्हें भी खिलाने पड़ेंगे, अतः ऊपर के माले पे जाकर इन्हें पकाया जाए। अस्तु वे ऊपर की 7वीं मंजिल पर चले गए और वहां मालपुए बनाने लगे। भगवान सावस्ती में थे। उनकी दिव्य दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह युगल शीघ्र ही स्त्रोतापन्न फल को प्राप्त हो सकता है। अस्तु महामोगलान को उन्हें जेतवन विहार में लाने के लिए भेजा। महामोगलान वहां पहुंचे और उन्हें दान धर्म की महिमा बताई। कोसीय सेठ उससे बड़ा प्रभावित हुआ और मालपुओं का पूरा टुकड़ा उसने महामोगलान को भेंट कर दिया। उसकी भूख जाती रही। महामोगलान उन दोनों को भगवान के पास ले गए। वहां पर उसने भगवान बुद्ध और अन्य 500 भिक्षुओं को मालपुए परोसे और अपना सारा धन बुद्ध धम्म और संघ को समर्पित कर खुद बुद्ध शासन का शरणागत हो गया। एक दिन भिक्षु हुए आयुष्मान महामोगलान की इस संबंध में प्रशंसा कर रहे थे। भगवान ने वहां आकर उनकी बातों को सुनकर कहा, भिक्षुओं कुलों का दमन करने वाले भिक्षु को लोगों की श्रद्धा बढ़ाते हुए भ्रमर के समान भिक्षाटन करना चाहिए, जैसा कि मेरा पुत्र मोगलान करता है। उन्होंने बताया कि भिक्षु जब भिक्षाटन को जाए तो बिना किसी भेदभाव के उपहार को ग्रहण करके विहार करे। जैसे एक मोरा फूल के वर्ण और गंध को बिना क्षति पहुंचाए रस लेकर दूर चला जाता है, वैसे ही भिक्षु को गांव में विचरण करना चाहिए। तत्पश्चात तथागत ने ऐसा कहते हुए यह गाथा कही, यथापि भ्रमरो पुष्प वर्ण गंधम अहेठयम फलेति रसमादाय एवं गामे मुनिचरे। जैसे भ्रमर पुष्प के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुंचाए रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि भिक्षु ग्राम में भिक्षाटन करें। हाँ, बहुत ही सुंदर है ये। एक बार जरा नामिका जी शॉर्ट में जरा दोबारा बता देंगी इसको। मेरा एक कॉल आ गया था, मेरा थोड़ा दिमाग से उड़ गया। इसमें मतलब एक धनी व्यक्ति रहता है, उसका नाम कोशीय रहता है। वो उसको ना किसी को भी दान करना अच्छा नहीं लगता है। उसकी एक दिन उसको मालपुए खाने की इच्छा होती है, तो वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अपन मालपुए नीचे नहीं बनाएंगे, मालपुए अपन 7वीं मंजिल पे जाके बनाते हैं, ताकि किसी को हमें देना नहीं पड़ेगा और अपन दोनों खा लेंगे। बट जो भगवान जब उस टाइम पर वहीं पर थे सावस्ती में, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि ये स्त्रोतपन्न फल को प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने महामोगलान करके कोई उनके शिष्य थे, उनको वहां पर भेजा। तो उन्होंने उनको वहां पे जाके दान धर्म की महिमा बताई। तो जो कोसीय सेठ थे वो बहुत प्रभावित हो गए। तो वो पूरा जो उन्होंने मालपुए बनाए थे उसका पूरा टोकरा लेकर जाकर उन्होंने महामोगलान को भेंट कर दिया और उनको मतलब उनको जो भूख थी वो जाती रही। उसके बाद वो उनको भगवान के पास ले गए, तथागत के पास। तो तथागत के साथ मतलब वहां जाने के बाद उन्होंने वो मालपुए 500 भिक्षुओं को भी दिए और उसके बाद उन्होंने अपना जो पूरा कमाया था वो सारा धन बुद्ध को और संघ को समर्पित कर दिया और उसके बाद बुद्ध के शरणागत हो गए। और फिर भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि मतलब महामोगलान मतलब भिक्षु लोग प्रशंसा कर रहे थे कि महामोगलान ने मतलब उसको कैसे अपनी मतलब ज्ञान दिया इस टाइप से। और उसके बाद फिर मतलब भगवान ने यही बोला कि भिक्षु कुलों का दमन करने वाले भिक्षु को लोगों की श्रद्धा बढ़ाते हुए भ्रमर के समान भिक्षाटन करना चाहिए। और भिक्षाटन
तो जाए तो बिना किसी भेदभाव के उपहार को ग्रहण करके विहार करे। जैसे एक भौरा फूल के वर्ण और गंध को बिना क्षति पहुंचाए रस लेकर दूर चला जाता है। ऐसे ही मतलब गांव में विचरण करना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया। हाँ, बहुत सुंदर है ये। अब इसका जरा इसका गहरा मीनिंग जरा ये हर्षा जी आप बताइए अब जरा। हर्षा जी ये म्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा। क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो दान जो होता है ना, वो दिल से होना चाहिए। और क्या है कि यदि जो संत लोग होते हैं ना, वो परख जाते हैं कि कौन पात्र है, तो ये जो तो ही वॉज कंजूस, ये जो थे वो, पर तो भी उनका जब बुद्ध जो परख ले लिए थे ना उनकी, तो जब संत लोग ये परख लेते हैं कि आदमी का क्या अंदर का पोटेंशियल है, तो वो जब संत लोग के दृष्टि पड़ती है तो वो बहुत भाग्य उसका खुल जाता है। तो जैसे ये जो था एकदम वो था, माइजर था, धन को पकड़ कर रखता था, शेयर नहीं करना चाहता था। पर जैसे उन्होंने बुद्ध की दृष्टि उन पर पड़ी, तो जैसे बोला ना कि पूरा अंदर का सब खलास हो जाता है और नया व्यक्ति का जन्म होता है, जो असली संस्कार वाले जो होते हैं ना, दिव्य संस्कार के रूप में। तो मुझे ये स्टोरी का ये अच्छा लगा सार, कि दृष्टि गुरु का पढ़ने से सब कुछ सुलझ जाता है। आदमी को कभी मालूम नहीं पड़ता कि कभी गुरु का नजर पड़े और हम कब बदल जाए। हाँ, बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और ये जो लास्ट में जो उन्होंने ये बोला, जो इसका मोगलान को बोला, मोगलान जो है वो था कि जो दो शिष्यों में ना एक महामोगलान था, एक और था जो बुद्ध का, जिसने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। ये दोनों शिष्य लास्ट तक चले थे भगवान के साथ, मतलब बुद्ध के साथ। तो ये जो इसको जो बोल रहे हैं, तो वो इसका क्या मीनिंग आपने समझा? ये जो लास्ट वाले जो 3 लाइंस थी ना ये वाली, कि उसमें जो भिक्खु को लोगों की श्रद्धा बढ़ाते हुए भ्रमर के समान भिक्षाटन करना चाहिए। जो भिक्षा मांगनी चाहिए, तो वो भ्रमर के समान, जैसे एक भंवरा फूलों में से जो रस ले लेता है, वो चीज बता रहे हैं इसमें। तो ये इसका क्या पर्पस आप बताइए जरा, आपके हिसाब से। ऐसा तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अभी काफी ऐसे उदाहरण होते थे आश्रम में कि कोई लोग आते थे दान देने के लिए, तो माँ ना बोल देती थी, बोलते नहीं ये हम मुझे इनका नहीं चाहिए कुछ भी। तो क्या होता था, तो सब पूछते थे माँ इतना जेनरसली वो देते, आप क्यों मना करते? बोलते जो भाव होना चाहिए ना देने का, हाँ, वो अलग भाव से, और इनका सोर्स और ओरिजिन ऑफ द मनी इज नॉट वेलकम। तो ऐसे करके क्या हो जाता है कि जो दान जो होता है ना, इसमें भी लिबरेशन आ सकती है दान करते करते, पर अपनी जो वेल्थ है वो किस तरह की है, वो भी बहुत महत्व रखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों जन जो एंड तक चले, वो एकदम परिपक्व हो गए थे बुद्ध के नॉलेज में। और सूक्ष्म बात, वो तो दोनों हो गए थे, लेकिन उन्होंने महामोगलान को जो उसकी एप्रिशिएशन जो बुद्ध ने किया है, वो उसका महामोगलान का किया है उन्होंने। महामोगलान माने क्या? वो उसका नाम था, वो शिष्य था उसका, बुद्ध का शिष्य था, महामोगलान उसका नाम था। तो उसको अप्रिशिएट किया है उन्होंने, उसको कपल को अप्रिशिएट नहीं कर रहे बुद्ध। लास्ट में वो कह रहे हैं कि उसको जो है भिक्षा जो मांगने जाता है ना आदमी, तो उसकी क्वालिटी बताइए कि उसको कैसे भिक्षा मांगनी चाहिए। ये उसको भ्रमर के समान, ये जो इसका जो मेन हेडिंग थी ना इसकी, ये टाइटल था जो स्टोरी का, कि भ्रमर के समान भिक्षाटन करे। भ्रमर वो होता है जो फूलों के ऊपर से जो रस चूसता है, उसको कहा जाता है। तो उन्होंने जो है बजाय उसके कपल की बड़ाई करने के, और उन्होंने जो है उसकी बड़ाई की है, अप्रिशिएट उसको किया। तो उसको क्यों किया, वो आप बताइए अभी। नहीं चलो, नहीं मैं आपको बोलूं, एक मैं आपको दिलीप कुमार रॉय, मतलब उसको है। एक सेकंड अनामिका जी ये बोल रही है, अभी 1 मिनट इनको कंप्लीट करने दें। हाँ, दिलीप कुमार रॉय है ना जी, गाकर आप दिलीप कुमार रॉय का सुनेंगे नाम, वो
पूना में उनका आश्रम भी है, श्री अरबिंदो के परम भक्त थे। तो वो उन अच्छे गायिका थे, तो वो प्रोग्राम्स गा गा कर करते थे। तो कभी कभी क्या हो जाता था कि जो महफिल जो होती थी ना गाने का, जहाँ वो जाते थे आश्रम से बाहर, तो वो इतना वो नहीं होता था व्हाट यू से प्योर। तो वो खुद बोलते थे कि आज मुझे ना इनका सब जो लोग आए थे जो हमको दे रहे थे पैसा, हमको उनका बहुत मजा कुछ लेने पे। तो माँ ने कहा सही है, जहाँ सात्विक वातावरण हो वो पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं ना वो बहुत जरूरी है। और उसका लिए आपको भी सात्विकता में आकर फिर गाना होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है ना। हाँ तो वो मुझे अभी एक स्टोरी याद आया। इसको जो है एक बार डिस्कस करेंगे, अभी करती हूँ मैं। पहले ये अनामिका जी बोलिए, आप अनामिका जी आप बोलिए जरा, क्या बताना चाह रही हैं? नहीं, अब जो पूछते हैं ना तो उसमें ये मतलब मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि बुद्ध उनको बोल रहे हैं कि जो जैसे यहाँ पे शायद जैसे कोशी जो था उसकी जो प्रवृत्ति थी वो कंजूसी की थी, तो वो ऐसे भी कर सकते थे कि भाई कंजूस है तो क्यों जाऊं उसके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी वो प्रवृत्ति को जानकर उसको ये मन में मतलब उसको उपदेश दिया, तो उसकी वो प्रवृत्ति उसने चेंज कर दी। मतलब उनको शायद ऐसे नहीं देखना है कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, मतलब भिक्षाटन के लिए जाना है और उपदेश देकर मतलब आना है, मतलब उसके वर्ण या गंध मतलब उसकी जो प्रवृत्ति उससे उनको वो नहीं रखना है कि मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है, वैसा है शायद। हाँ बहुत पहुंच गई हो, पहुंच गई बिल्कुल। हाँ यही मैं ये चीज़ यदि कोई इसमें ये चीज़ नहीं नोट कर पाया तो इसका स्टोरी का एसेंस ही ख़त्म हो जाता है। एसेंस इसका यही है, स्टोरी का एसेंस यही है कि जैसे एक जो नॉर्मल संसारिक जो जीव है, तो वो संसारिक जीव कहता है कि वो तो बिल्कुल मन से नहीं खिलाएगा वो। और बुद्ध कह रहे हैं, जैसे बुद्ध को कैसे नोटिस में आया कि वो श्रोतापन मतलब एनलाइटनमेंट पे को प्राप्त कर सकता है वो कपल, कंजूस होते हुए में भी। तो वो जो अब वो व्यवहार में रहता होगा बुद्ध के साथ, ऐसा नहीं है, बुद्ध को पता होता था कि जो भी पूरे उसमें रहता था ना, जो लोग भी रहते थे, तो उनकी मेंटालिटी बुद्ध को पता होगी। क्योंकि जो भिक्षा मांगने के लिए जब भेजते थे ना, तो भिक्षा देने में ही इंसान ना कुछ पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, आपस में डिस्कशन होते थे। तो क्या होता था, ना फोन थे ना कुछ था, इस तरीके की चीजें होती रही थी, तो लोग आपस में ही ये सब चीजों की बातचीत, तो सबको एक दूसरे के बारे में काफी पता होता था। क्लोज कम्युनिटी कहते हैं ना, जैसे पहले हुआ करती थी, तो वो चीज होती थी उस समय। अब वो समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हर चीज बदलती है समय, लेकिन मैं नहीं बदलती ना, रियल सेल्फ नहीं बदलती कभी भी। रियल सेल्फ वही है जो ऑपरेट कर रही है इसको। ऑपरेट वो पहले ऐसी मशीन से करती थी कि जहां पर आपस में बातचीत करके सॉर्ट आउट हो जाता था, लेकिन आना पड़ेगा आपको रियल सेल्फ पर ही। तो अब रियल सेल्फ पर जाने के लिए उसकी, जैसे मेरे अंदर 10 कमी है, तो 10 कमी मेरे को 10 ही तरीके से हटानी पड़ेगी ना। और किसी में सिर्फ एक ही कमी है, सिर्फ एक ही कमी के लिए वो उसका जन्म हुआ है। ये उसकी कंजूस वाली वृत्ति थी, तो कंजूस की वृत्ति की वजह से उसका जन्म हुआ। तो बुद्ध ने देख लिया कि ये तो सब चीजों में ठीक है, काफी हर चीज में वो ठीक ही उतरता होगा, अपने एक्शन में जब आता होगा तो वो हर चीज में ठीक उतरता होगा वो कपल। लेकिन पर्टिकुलर उसको एक कंजूसी की बीमारी थी, तो कंजूसी की जो बीमारी थी उसको डिजीज से मुक्त करवाना था। तो उन्होंने ये चीज पता कर ली थी कि ये जो है श्रोतापन को ये प्राप्त हो सकता है। ये तो बुद्ध का डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। अब बुद्ध भिक्षा के लिए उन्होंने पर्टिकुलर बोला। वैसे तो भिक्षु जाते ही होंगे, लेकिन बुद्ध उनको गाइड करते थे कि आपको कहाँ जाना है। तो बुद्ध ने महामोगलान को भेजा। महामोगलान बुद्ध की तरह से ही था, बुद्ध की तरह मतलब बुद्धत्व को प्राप्त हुआ था। तो जो अब आदमी बुद्धत्व को प्राप्त, जिसने सेल्फ रियलाइजेशन होकर और सेल्फ रियलाइज्ड में ही बैठ गया, वो सेल्फ में, प्योर सेल्फ में बैठ गया, जो मनुष्य शरीर भाव से बिल्कुल वो हो गया, तो वही मनुष्य में इतनी पावर होती है कि वो दूसरे की जो चीजों को हटा सके, उसमें वो पावर। जैसे आप खुद जीरो हो जाएंगे ना, आपके मन की वजह से आपने कोई चीज किसी के बारे में सुनते हैं कि ये चीज है, वो मेरे बारे में बुरा बोल रही थी, तो आप यदि मन से अटैच है ना, संसार से, आपका मन अभी फॉर्म है, तो मन फॉर्म है, तो आपको जब क्रिटिसिज्म आप सुनोगे, आप उस मनुष्य के पास जाना नहीं चाहोगे। एक नॉर्मल संसारिक मनुष्य की ये वो होती है, रिएक्शन होता है। लेकिन जो इंसान मन से खत्म हो गया, जो सेल्फ उसमें बैठ गया अपने आप में, तो वो अवस्था जो है उसकी थी महामोगलान की। तो महामोगलान को वहां पर भेजा
कि वो जो नहीं देना चाहता है तो उसकी वो वृत्ति को हटाना है। अब जिससे तुम भिक्षा मांग रहे हो तो तुम उसके कर्जदार हो गए। अब कर्जदार हो गए तो बुद्ध का फर्ज बन जाता है ये चीज कि उसको जो है वो चीज उससे निकाले, उसकी बीमारी से, उसकी बीमारी को क्योर करे। अब आपने एक फिजिकल उसमें मेरे को वो दिया, भिक्षा दी फिजिकल उसमें, मतलब बॉडी को पालने के लिए। अब मेरा कर्तव्य बन जाता है मैं किसी भी फॉर्म में आपको रिटर्न करूँ वो चीज को। तो रिटर्न करना मतलब कोई ज्ञान देना, कुछ करना। तो जो मेंटल आप फिजिकल चीज देते हो, जैसे बुद्धों को भी दी जाती है ना। अब कोई कहता है ये मेरा गुरु है तो उसको चीजों पे समर्पित करते जाओगे, आप अपनी अच्छी से अच्छी चीज समर्पित करते हो। लेकिन जिसने माइंड समर्पित कर दिया अपना, माइंड मतलब जो माइंड की क्रेविंग्स थी आपकी, तो वो तो समर्पित कर दी, तो वो बुद्धत्व लेते हैं आपसे। बुद्ध लोग जो है वो आपसे वो लेते हैं, वो लेते हैं, मतलब वो क्योर कर देते हैं आपको। आपने कुछ दिया फिजिकल फॉर्म में, उन्होंने तुम्हारी जो है बीमारी को खत्म कर दिया, अंदर मेंटल बीमारी को। तो इस प्रकार जो है मैं कुछ भी किसी भी फॉर्म में कुछ लेती हूँ तो मेरा ये बन जाता है, क्योंकि ये जो मैंने बॉडी ली हुई है, तो यदि मैं किसी से कुछ भी लेती हूँ तो मुझे उतारनी पड़ेगी वो चीज़। तो अब वो ज्ञान दे के उतारी जाती है। जैसे शिक्षक को पे करके करते हो ना आप, कोई भी एजुकेशन लेते हैं हम, फिजिकल भी एजुकेशन लेते हैं तो उसमें पे करनी पड़ती है। तो उसमें कह रहे भवरे के समान, मतलब उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्रिटिसाइज तो करना नहीं, उसको सेल्फ रियलाइज करवा दिया कि तू है कौन वास्तव में, तू है कौन, आत्मा है ना, तू आत्मा के उस पर रियलाइज करवा दिया। तो मन का जो खेल चल रहा था वो मन का खत्म हो गया। तो उसकी एक ही कमजोरी थी खाली, तो वो कमजोरी उसने दूर कर दी। ये महामोगलान ने किया। तो ये चीज बोल रहे हैं कि भंवर के समान जो है, भ्रमर के समान करना चाहिए। और वो कहता कि नहीं, वो तो जो है आप मुझे कहाँ भेज रहे हो। यदि महामोगलान में इतनी पावर नहीं होती कि वो कहता कि मुझे तो तुम कहाँ भेज रहे हो, वो तो ऑलरेडी कंजूस है, तो वो तो उसमें तो मेरे को भिक्षा मांगने के लिए किस लिए भेज रहे हो। उन्होंने जान के भेजा उसको कि वो भिक्षा के बहाने। अब उसने क्या करा, जो छोटी सी भिक्षा में जो एक जने के लिए होती, उसने कहा कि सारे ही पूरे भिक्षु संघ को ही दे दूं मैं सारा, इतना क्योर उसको कर दिया 1 सेकंड में। तो ये जो मन की जो बीमारियां होती हैं ऐसे 1 सेकंड में खत्म हो जाती हैं जब हमारे को किसी बुद्ध व्यक्ति का साथ मिल जाता है। तो ये इसका स्टोरी का जो है वो था। हाँ जी, जरा हर्षा जी जरा आप रिपीट करो अब दोबारा। बहुत अच्छा है स्टोरी है। और इसमें जो डिसाइपल भी जो होते हैं, जो बुद्ध के जो डिसाइपल थे महामोगलान, उनकी भी स्थिति का के बहुत अनुभूति हो जाती कि वो कौन से लेवल के थे। तो उनको भी अंतर्दृष्टि आ गई थी कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। और इसका जो ये बीमारी है कंजूसाई का, जी डजंट वांट टू पार्ट विद हिज वेल्थ और जो भी है उनका, तो ये जो किस तरह से उसको सही रास्ते में ले आना, he first gave him a talk on charity and then he took him to Buddha। तो वो जो डिसाइपल जो टॉक देता है ना, वो भी बहुत महत्व का रहता है, क्योंकि he connects the layman to the guru। जो अननोन पर्सन है उसको गुरु के साथ, बीच वाला मीडियम जो है वो परम डिसाइपल जो होते हैं। तो हमारा आश्रम में भी एक व्यक्ति थे जो श्री अरबिंदो बोलते थे ये अति मानस पुत्र। तो उनको नलिनी दा करके उनका नाम था, बंगाली थे वो। उनका रेवोल्यूशनरी टाइम से वो साथ में थे। तो उनका थ्रू इतना सब लेटर्स सब हुआ, पर श्री अरबिंदो बोलते थे उनका जो था, ही वाज लाइक एन एम्प्टी स्लेट। हाँ, कुछ भी नहीं, जो डायरेक्ट इंट्यूशन भगवान का होता था वही वो लिखते थे, वही वो बोलते थे। तो ये जो स्थिति जो डिसाइपल भी पा लेता है ना, तो ये भी बहुत सुंदर कथा है। मुझे तो यही बात याद आ गई कि सच्चे डिसाइपल में बहुत मूल्य रहता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है गुरु के संपर्क तक, यू नो। ये भी ना जैसे वो होता है ना, हम किसी को पावर देते हैं। जैसे मोदी को सारे लोगों ने चुना कि पीएम की पोस्ट दे दी जाए, तो अब पीएम की पोस्ट दी गई, तो उसमें क्या है कि जब तक आप खुद बुद्ध नहीं हो ना, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये पावर आप ये संभालने वाले लायक है कि नहीं है व्यक्ति। अब जैसे किसी कंजूस व्यक्ति को कोई धन दे दिया जाए मैनेज करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकेगा कि जहां पर वो खर्च होना चाहिए वहां खर्च नहीं करेगा, और जहां पर जो है ज्यादा, तो वो इम्बैलेंस वाली अवस्था जो है ना, जब तक आप बुद्धत्व को हासिल नहीं होते ना, तो बुद्धत्व एकदम नहीं हासिल होता है। बुद्धत्व ये चीज है कि मैं अपने मन की कमजोरी को देखते हुए, ये दोनों तरीके से यात्रा चलती है। मैं अपनी मन की कमजोरी को देखते हुए कि मेरे मन की कमजोरी है कि मैं पैसे को जो है बहुत ढंग से स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, तो वो चीज मेरे को अपनी पता हो। और अब जब सामने स्थिति आई है, तो मैं फिर उस स्थिति में ये अभ्यास मुझे करना पड़ेगा कि मैं उस समय पहले अपने मन को जीरो करूं,
फिर मुझे दिखनी शुरू होगी कि बाहर की सिचुएशन कैसी है और कहाँ पर कितना मुझे लगाना है। ऐसी पोस्ट पे भी होता है। यदि मैं लालच की वजह से यदि मैं पीएम की पोस्ट के लिए वो कर रही हूँ अप्लाई, तो वो लालच कि मेरे को पीएम पे करना और मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी उससे, तो वो क्या होगा, आपकी दृष्टि उस सीट को प्राप्त करने की ये चीज़ है कि आपकी कमजोरी को आप पूरा करना चाह रहे हैं। और जब बुद्धत्व के रास्ते पे जब व्यक्ति चलने लगता है तो वो अपनी मन की कमजोरी को पहले देखता है कि मैं तो पहले जीरो, अपने मन को पहले जीरो करूं, क्योंकि मैं मन नहीं हूं, मन से मैं परे आत्मा हूं। आत्मा भाव में आएगा तो मन को जो है वो मन को चलने नहीं देगा, अपनी चलाने नहीं देगा। तो अब सबसे पहले मैंने अपने पे कंट्रोल करा, फिर अब जब मैं बाहर पे जब कुछ करती हूँ तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति मुझे, एक मेड सर्वेंट होता है ना, तो उनमें भी मनुष्य बड़ा भावुक हो जाता है कि ये थोड़ा दुखी, एक तो है ना मेंटालिटी में होता है बेचारा गरीब है, जैसे ऐसा नहीं होता, कोई गरीब वरीब नहीं होते, सब आत्मा रूप में है। फिजिकल रिक्वायरमेंट बहुत छोटी सी होती है, मेंटल जो है किसी की कभी आज तक भरी नहीं। तो अब उसमें जो है कोई व्यक्ति बार बार मांगने ही आता चला जा रहा है, तो उस पे जो आपका जो दया करना है ना, तो दया करना उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो वो बर्बाद, जब तक आप खुद उसमें नहीं होंगे बैलेंस वाली सिचुएशन में, तो आप उसको क्या करेंगे, अननेसेसरी नहीं देंगे ना। चाहे वो कितना क्रिटिसाइज कि इनके पास तो बहुत है और वो जो है देते क्यों नहीं है, और ऐसी होनी चाहिए मैडम, तो इनको फर्क क्या पड़ेगा देने से, ऐसा सब बोलते हैं। ये जो लेबर क्लास है ये ऐसा बोलती है बहुत। लेकिन आपको लेबर की तरह तो आप देख नहीं रहे उसको, आप उसको एक आत्मा के भाव से देख रहे हैं। तो आत्मा की क्या है कि उसके मन को ना चलने दें, तो ये हमारा राइट कर्म होगा। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको बल मिलता है कि आप जो है उसके रोने धोने को ना देखकर आप इतने ऊपर से देख रहे हैं कि इसको किस चीज़ की जरूरत है, तो वो चीज़ आप दोगे उसको। तो ये बुद्धों का कर्तव्य बन जाता था कि ये चीज़ जो है नॉर्मल पब्लिक में करें, ऐसा होता है। अनामिका जी जरा बताइए, आप बताइए जरा थोड़ा सा। नहीं सरिता जी, कुछ नहीं बोलना, अभी आ गया समझ में। आ गया ना, चलो ठीक है। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए अब। हाँ, ये चैरिटी का जो कल ही हम लोग कुछ पैसे का बाबत में पढ़ रहे थे, तो शेरविंदो है ना, द बुक द मदर लिखा है, तो ये द बुक द मदर में एक पूरा चैप्टर है मनी के ऊपर में, तो मनी when it is offered for the divine, then it is a good instrument, but otherwise it can take you to the, आपका पतन भी कर सकता है ऐसे, तो ये जो चैप्टर मनी का ऊपर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें जो इंटीग्रल लिविंग चाहिए, तो आपको पैसे की तो जरूरत होती है, यू नीड एस्थेटिक्स, यू नीड एवरीथिंग, बट आपकी किस भावना से आप सब चीज को यूज करते हैं, तो वो चीज का बहुत महत्व रखता है। तो जैसे कि वहां में भी ऑफरिंग्स बहुत आते थे माँ के लिए, कभी कोई बड़ा गाड़ी दे देते थे वो, पर माँ हमेशा बोलती थी कि ये जो चीज है, ये हम लोग को इसका जो दिया है उससे उसको भी इतना महत्व नहीं देना व्यक्ति को। लोग फिर क्या होते हैं, ह्यूमन मेंटालिटी उसको बहुत बढ़ावा देते हैं कि देखो कितना जेनरस है, ये है वो है। तो मदर कभी कभी छोटी गाड़ी में भी चली जाती थी लेक्स पे, बोलते थे नहीं आज मुझे छोटी गाड़ी। तो क्या होता था कि शी वांटेड टू इक्वलाइज द होल सिचुएशन, कि भाई गाड़ी महत्व नहीं है, हम उसके क्या यूज करते हैं वो महत्व की है ना। तो हमेशा बट गुरु जो होता है वो ग्राउंडेड रहता है, पर जो शिष्य होते हैं उनका थोड़ा अपीयरेंस में देखा देखी बहुत आ जाता है। तो ये तो जैसे अभी जहां સુધી अवेकनिंग नहीं आती है सबको, तब तक ये चलते ही जाता है, बट स्लोली यू ऑल्सो रियलाइज कि आप किसको क्या महत्व देते हो, आप कौन व्यक्ति को किस कारण से महत्व देते हो, उसके धन से, उसके गुण से, उसे क्या किससे। तो यूजुअली इन सोशल पार्टीज एंड ऑल, मेरी डॉटर इन लॉ भी बोलती है कि मम्मी आजकल इतना खोखला जिंदगी हो गया है, तो क्या हो जाता है ना कि पीपल का वैल्यूज बहुत चेंज हो गया है। तो अभी इसमें भी बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग अवॉइड भी करते हैं, पर कभी कभी नहीं अवॉइड कर सकते। तो मैंने भी उनको उसको यही युक्ति बताया ना कि तुम आराम से बैठो और देखो और नजारा देखो और मजा करो, ये भी एंजॉय करो ना कि क्या क्या सबका लोग होता है। तो बोलते हैं ये दृष्टा बनकर देखने में बहुत आनंद है, नहीं तो क्या हो जाता है आदमी ऊब जाता है इससे भी,
और कभी कभी सोशल बच्चे लोग का फ्रेंड्स के पेरेंट्स होते हैं ना, तो सोशलाइज थोड़ा करना पड़ता है टू नो व्हाट चिल्ड्रंस पेरेंट्स आर, कैसे है बच्चे लोग, क्या करते हैं, किधर जाते हैं। तो उसमें भी अभी युक्ति से अभी चलना सीख गए इन लोग, कि बहुत डिफरेंस भी है, एज डिफरेंस बहुत है ना। शी गॉट आफ्टर 9 years सेकेंड चाइल्ड, तो क्या है ना कि वो बच्चे, उन लोग पेरेंट्स होंगे 38 39, शी इज 47 48, तो एक तो एज डिफरेंस, पर अभी मैच्योरिटी आ गई है ना, तो अपने आप को मैन्यूवर करना सीख जाते हैं। पर बहुत देखा देखी का जो होता है ना दुनिया, तो उसमें भी ये बहुत संभाल कर चलना पड़ता है, रेजर्स एज, और बच्चे को भी समझाना पड़ता है, यू नो। तो एक लड़का, एक ये मैं आपको उदाहरण देती हूँ, एक लड़का आया था, तो बोलते हैं कि why are you going in this old car, why don't you use the new car for yourself? तो मेरा ग्रैंडसन ने क्या अच्छा बोला, बोलते कार इज कार, इट इज अ मीन्स नॉट द एंड, सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट विच कार आई सिट इन, यू नो। तो ये देखो, ये थिंकिंग बच्चे लोग में भी कहाँ से आता है, यू नो। तो ही जस्ट शेयर, एक्चुअली इज वेरी ट्रांसपेरेंट, उसने शेयर किया। तो चेतन ने हमेशा बोला ये बहुत जरूरी है कि इफ यू स्टार्ट वैल्यूइंग थिंग्स, गिविंग रॉन्ग वैल्यू टू थिंग्स, देन यू विल गो डाउन इन योर लाइफ, यू नो। तो बहुत जरूरी है कि ये चैरिटी का भी जो होता है, या एक जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग अपने आप को किस दृष्टि से मोल्ड करते हैं, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग कहते इधर बॉम्बे तो माया नगरी है, दिल्ली भी माया नगरी है, आप देखते ना, तो पर उसमें भी हम लोग अलिप्त होकर कैसे अच्छा से अपना लाइफ मैनेवर कर सकते हैं, वो भी एक आर्ट है ना। ये आर्ट भी ना उसी से आता है मेरे को, तो मुझे तो ऐसा समझ में आता है हर्षा जी, जैसे आप जो कोयले को, आप कोल को आप वैल्यू देकर आप अपना डायमंड को भूल गए, बस इतनी रियलाइजेशन होता है। तो डायमंड को जो भूल गया, अपनी वैल्यू ही नहीं पता है। अपनी वैल्यू जब जिस दिन पता चलेगी कि आप डायमंड हैं, तो आप कोयले को पकड़ेंगे, तो कोयला हो गया, टोटल वर्ल्ड हो गया, तो वर्ल्ड की चीजें हो गई। तो अपनी जो बॉडी स्वयं की है वो भी तो कोयला है, कोयले को जो है वो कोयला ही तो हटाना है, आत्मा भाव में जाने के लिए कोयला ही तो हटाना है हमारे को। और लेकिन कोयले का हमको कैसे उपयोग कर रहे हैं, हम उसको जो है जला के संसार की चीजों में भी व्यर्थ कर सकते हैं, और उसी कोल से जो है हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज, सही बात, कोल तो एक ही है। तुलसीदास जी का वाइफ का कितना अच्छा स्टोरी है ना, कि तुलसीदास जी को इतना प्रेम था अपना, तो सांप को रस्सी समझ कर चढ़ गए थे, तो वो तो इतना प्रेम यदि आपको राम में होता तो आप कहाँ कहाँ पहुंच जाते। तो वाइफ उनकी उससे ज्यादा थी, वाइफ तो आत्मज्ञान उसको हुआ होगा, तभी तो उसने अपने हस्बैंड को ये चीज बोली। तो वाइफ का जैसे नाम आता नहीं है कहीं पर भी, लेकिन वाइफ तुलसीदास से भी ऊपर होगी, 100%। जैसे शारदा माँ थी ना, शारदा माँ रामकृष्ण परमहंस की वाइफ जो थी, हाँ, उनका भी स्थिति इतना ऊंचा था, पर इतना वो बैकग्राउंड में ही रहती थी। और जब रामकृष्ण परमहंस ने देह छोड़ा ना, तब विवेकानंद ने उनको बंगाली में बोलता है कि तुम ही माँ, এখন तुम ही प्रगट था, यू नो, बिकॉज वी नीड समबडी मैंने टू लीड अस, यू नो। तो शारदा माँ का जो अलिप्त ज्ञान, जो कितना सुंदर सुंदर से उनके जो होते ना, इतना ब्यूटीफुल है। तो ये जो विवेकानंद थे, उनका अंदर का जो ज्योत को और भी बाहर प्रकट किया, बिकॉज शी वाज इन द बैकग्राउंड ऑलवेज लुकिंग आफ्टर रामकृष्ण मठर्स। पर ये जब बाहर प्रकट होते हैं ना, तो कितना, देखिए, थैंक्स टू शारदा माँ, तो कितना सब हम लोग को वुमेन का उद्धार हुआ। वो किया था, बहुत एक टेस्ट लिया था इनका, विवेकानंद का शारदा ने जो है टेस्ट लिया था, माई कहते थे उसको। तो उन्होंने किया कि वो, उन्होंने ना एक बार उससे नाइफ मांगा उससे, विवेकानंद से। तो विवेकानंद ने जो नाइफ है वो इस तरीके से दिया कि वो जो उसका जो शार्पनेस होती है वो अपनी तरफ रखी थी। तो ये टेस्ट लिया था, शारदा माँ ने टेस्ट लिया था कि आप नाइफ किसी को पकड़ाते हैं तो कैसे पकड़ाएंगे। हाँ, देखिए, नहीं तो नहीं, बहुत सुंदर है, नहीं। और इतना अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं जब बैंगलोर, हम लोग 2 महीने के लिए कुछ काम करने गए थे, तो मैं हर रोज शारदा माँ का आश्रम में जाती थी बैंगलोर में, और इतना अच्छा लगता था मुझे। तो उन लोग वही बताते थे कि आज उनका जो आश्रम है, कितने औरत लोग को आश्रय दे रहा है वर्ल्ड वाइड, इवन इन इंडिया।
तो बहुत बने के शारदा माँ का तो एकदम जैसे बोलते ना कि इनकी गाथा बहुत गाई नहीं जाती है, बट शी हैज डन वंडरफुल वर्क लेकिन है ना, इसमें भी आल्सो। ना हर्षा जी, जैसे ये जो इन्होंने भी रामकृष्ण जिसने भी जो भी बताया, लेकिन आज की चीज, आज के उसमें जैसे धूल जम जाती है ना, तो शास्त्रों को भी, शास्त्रों के शब्दों को जीवित करने के लिए भी बुद्ध की आंख चाहिए, बुद्धि चाहिए। उसमें जो है ना, जैसे लाइट, हम शब्दों में लाइट कैसे बना पाएंगे? लाइट आप जब खुद बुद्धत यस को यस हासिल करेंगे तो तब आपके वो जो शब्द हैं वो आप समझ यस समझ में ही यदि किसी के नहीं आई वो चीज, तो उसने लाइट नहीं किया ना उसको, शब्दों को। तो इस प्रकार सही से बात है। ऐसा वाले बहुत कम, मतलब बहुत जा तो रहा है, मतलब जो वर्ल्ड है पूरा उसकी तरफ पर जा रहा है, खत्म होने के कागार पे आ गया। लेकिन जैसे यस ऐसे बुद्धत्व वाली आंखें और बुद्धत्व हर उसमें होने चाहिए, और ताकि वो शब्दों के सही मीनिंग जो है एक नॉर्मल उसको बता सकें। तो ये चीज बहुत जरूरी है, हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत यस जरूरी यस। है। और तो ये जो हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो हम लोग को आज के लाइफ में कैसा अपने आप को जीना है वो भी हम लोग को जैसे बिल्कुल ही बढ़िया है कि है। नहीं। अरे मेरे पास भी ना हर्षा जी, जैसे मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, मेरे को ऐसा लगता था जैसे बच्चा बाहर चला गया तो उसमें मैं अपने टाइम को कुछ उसमें लगा लूं, तो मुझे नहीं समझ में आई कि मेरे को लगता था मैं कोई बिजनेस कर लूं, कुछ वैसा कर लूं, कुछ ऐसा दिमाग चलता था। लेकिन फिर मैंने नहीं चूज किया उसको। मैंने कहा वर्ल्ड में नहीं जाना है, इसी की तरफ पे जाना है, यस जीरो, क्योंकि उसमें फिर आप फंस जाओगे। तो उसमें जो है कुछ आना जाना है नहीं, तो वो मेरे को ये लगा, मैंने कहा नहीं, वो मनी का भी ना एक क्रेज जो है वो आपको पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। तो वो चीज मन को जानी ना, तो फिर अब मेरे को तो यही एक, मतलब यही बस चीज अच्छी लगी कि जो मेरा अपना भी उद्धार कर देगा और जो बोलेंगे तो वो दूसरों का भी हो जाएगा साथ में, मतलब कनेक्ट। तो आप एक मीडियम बन जाते, देखिए आप एक मीडियम बन जाते और आपको नहीं मालूम है आपका जो क्वालिटीज जो है, ये यूथ जो है, जैसे अभी आप कोई भी यूथ फोरम में आप जाएंगे तो एज ए ऑनररी स्पीकर भी आप यदि करेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा हेल्प होगा। कितने लोग को आज कितनी सुसाइड्स हो रही है देखिए ना, स्टूडेंट्स, क्या इन लोग का सेल्फ वैल्यू क्या रहा है, जिंदगी का वो कदर नहीं करते। थोड़ा भी मार्क्स कमती आया तो ये चले जाते हैं, तो क्या है। तो हम अमेरिका थी ना, तो मेरी सिस्टर बोलती थी कि उधर में तो ये बॉडी शेमिंग का कॉम्प्लेक्स कितना है, जैसे कोई जो देखने में सुंदर नहीं होते ना, तो उनको इतना अपना वो कॉम्प्लेक्स में लोग जी रहे हैं ना, इन लोग को बाहर उठाने के लिए नाउ दे आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क, कि उनको बोलते कि आपका वैल्यू आपका बॉडी थोड़ी ना, आपका वैल्यू तो आप है, व्हाई यू नीड कंपेनियन, यू आर योर सेल्फ सफिशिएंट। तो अभी कितना वुमेन्स का जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, दे आर नाउ अपीलिंग कि डोंट गो इनटू डिप्रेशन, डोंट गो इनटू ड्रग्स, डोंट गो इनटू दिस थिंग, हैव वैल्यू फॉर योरसेल्फ। तो ये तो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आजकल बाहरी दुनिया में शारीरिक वो बोलते हैं ना कि इतना भव्यता का लिए पीछे पड़ जाते हैं लोग कि देयर इज नो एंड टू इट। हम लोग का सामने हम देखते हैं, अभी देखिए ना, ये नवरात्रि रहेगा तो सब फिल्म स्टार्स आएंगे, सब लोग क्रेजी होंगे, पर अभी दृष्टा तरीके से, जैसा आप बोलते हैं ना, बौद्ध का दृष्टि हो गया, तो हम लोग दृष्टा तरीके से देखते तो एक लकीर अभी नहीं, थॉट नहीं जाएगा कि वो अपना कर रहा। हमारा स्थिति क्या है जब मैं देखती हूँ, मेरा अंदर क्या चलता है जब मैं ये सब देखती हूँ। बहुत ही सुंदर है। तो वो देखना बहुत जरूरी हो गया। पहले ये नहीं था, अभी थैंक्स टू हम लोग का सत्संग से थोड़ा पॉलिशिंग आ रहा है अभी। नहीं, बहुत अच्छा है ये स्टोरी भी। आज देखिए बहुत अच्छा, बढ़िया थी, मतलब मेरे को भी ऐसा पसंद आया। मेरे को लगा कि अच्छा जैसे एक भी है इसमें, यदि इसमें सेशन में एक बंदा भी है तो कम से कम ये स्टोरी के माध्यम से हम जुड़े रहें। बस हम नहीं जुड़े रहें, अपने आप से जुड़े रहें, सेल्फ से जुड़ने के लिए। हाँ, सेल्फ से एक्चुअली यही है, अपने आप से जुड़े, अपने आप को। बिल्कुल। मैं और मेरी फ्रेंड है ना, उसको रेटिना की प्रॉब्लम है। हाँ, ये रहती अकेली, तो वो भी दादा लक्ष्मी के सत्संग में जाती है, बट शी इज वेरी इंटरेस्टेड स्पिरिचुअल। तो हम दोनों जन अभी योग वशिष्ठ का शुरू करेंगे ना, अभी हम लोग आत्मबोध पर शुरू करेंगे। तो आत्मबोध जो है शंकराचार्य का, वो बुक अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो पढ़ ही नहीं सकती है, तो मैं उसका साथ पढ़ती हूँ, और फिर वो जब भी उसको कुछ शेयर करना होता है ना, तो वो रिकॉर्ड करके फिर सत्संग में शेयर करती है। तो इसमें बोल दीजिए यदि सुबह उनके पास में टाइम है तो वो भी आ जाए। नहीं है टाइम, उसको सुबह में टाइम नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है ना, पर ये जो क्या है ना कि अभी हम लोग 2 ही जन होते हैं, तो 1 घंटा हम लोग, वो कुछ मैटर नहीं होता, जनों का तो मैटर ही नहीं होता वैसे कुछ भी।
ठीक बात है, हाँ बिल्कुल। नहीं, तो दो 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 भी काफी है। एक तो आपका खुद का कनेक्ट, वो टाइम में आपने अपना टाइम को वैल्यू दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो यही समझती हूँ कि हम लोग ने अपना टाइम में वैल्यू क्रिएट किया, बस। बढ़िया। हाँ अनामिका है जी कि जरा बोलिए आप। हाँ बिल्कुल बढ़िया बोल रही हैं आप, बिल्कुल। हाँ जी अनामिका जी Yes. बोलिए, आप खत्म कीजिए फिर बोल के। नहीं सरिता जी, आज बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा अच्छा, चलो नहीं ठीक है, बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का भी। एक एक भजन याद आया हाँ जो जी। हम लोग के सत्संग में गाते थे। वो था, 2 ही लाइन में गाती हूँ। अनमोल है तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गवा रहा है। अनमोल है तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू हर्षा जी, आपने तो 4 चांद Yes. लगा दिए इसको। यस यस, नहीं नहीं, मुझे तो भजन गाना बहुत अच्छा लगता है, आप पर फिर मेरे को अभी ऐसा कीजिए, ये जो 2 लाइन्स है ना आपकी, एंड में आप जरूर गाएंगी डेली।